राजा भैया का छूटा साथ, अब कैसे बनेगी बात। साइकिल की सैर पर निकलेंगे राजा भैया तो फिर डूब जाएगी भाजपा की नैया। चुनाव में बाहुबली जरूरी या मजबूरी। राजा भैया का अपने इलाके में सिक्का चलता है। कहा जाता है कि राजा भैया जिस भी नेता पर अपना हाथ रख दें वही जीत जाता है। लेकिन इस बार राजा भैया के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक बीजेपी का गुणगान करने वाले राजा भैया आज बिफरे बिफरे नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी हैशटैग से शुरू हुई बाहुबली धनंजय सिंह की चुनावी यात्रा जीतेगा जौनपुर जीतेगी बीजेपी पर शिफ्ट हो गया है। जौनपुर में धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। दरअसल धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला को बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने जौनपुर में खेला कर दिया। बीएसपी ने टिकट काटकर मौजूदा सांसद श्याम यादव को ही जौनपुर से टिकट दे दिया। पत्नी का टिकट कटने के बाद से ही धनंजय सिंह सियासी ठिकाने की तलाश में थे और आज उन्होंने जौनपुर में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। यानी कृपा शंकर सिंह को धनंजय सिंह का साथ मिल गया। जौनपुर में बीजेपी ने कांग्रेस से आए कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाया है। वहीं श्रीकला सिंह का टिकट काटकर बीएसपी ने श्याम यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एसपी ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया है। यादव समाज परंपरागत तौर पर एसपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बीएसपी की तरफ से यादव उम्मीदवार को मैदान में लाने से यादव वोट बढ़ सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब यूपी के दूसरे बाहुबली राजा भैया का सियासी दांव देखिए। यूपी की सियासत में ये तस्वीरें चर्चा में हैं, जब आज राजा भैया के घर बीजेपी के दिग्गज नेता हाजिरी लगाने पहुंच गए, जिनमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर शामिल थे। यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया का सियासी दखल है। यहाँ वोटरों की एक लंबी चौड़ी तादाद है जो राजा भैया के कहने पर वोटिंग का मिजाज बदल देती है। राजा भैया की इस ताकत को भांपते हुए बीजेपी समर्थन की उम्मीद जता रही थी, लेकिन राजा भैया फिलहाल बीजेपी के साथ की बजाय मध्य मार्ग की तरफ जाते दिख रहे हैं और राजा भैया का ये मध्य मार्ग कौशाम्बी में बीजेपी को परेशान कर सकता है। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दें। कौशाम्बी लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट समाजवादी खाते में गई थी। 2 सीट कुंडा और बाबागंज राजा भैया की पार्टी जीती थी। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। एसपी और राजा भैया के संबंध फिलहाल अच्छे ना हो, लेकिन इतिहास के पन्ने दोनों की करीबियों से भरे पड़े हैं और ऐसे में कौशाम्बी सीट पर राजा भैया के सस्पेंस से लग रहा है कि राजा भैया कहीं फिर से अखिलेश की साइकिल की सैर पर ना निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हो सकता है।